राहुल गांधी मंद बुद्धि बालक है और लगातार इनकी बेवकूफी हठधर्मिता के कारण कांग्रेस पार्टी 100 चुनाव हार चुकी है। और जिस तरह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, देश के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर बोलते हैं, देश की जनता वोट की चोट से इनको सजा दे रही है और सजा देती है। माना राहुल गांधी जी कि आपने कांग्रेस पार्टी का झंडा और एजेंडा मुस्लिम लीग और जमायते इस्लामी के कार्यालय में सरेंडर कर दिया, और आज आप जॉर्ज सोरस और विदेशी आकाओं के इशारे पर देश के प्रधानमंत्री, देश की चमक दमक बढ़ाने वाले, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले, भारत को तरक्की के रथ पर आगे बढ़ाकर विकसित भारत की ओर अग्रसर करने वाले नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो आप अपशब्द बोल रहे हैं, देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेंगी। ये वही राहुल गांधी हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत की सेना का अपमान करते। ये वही राहुल गांधी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की सेना की ट्यून पर नागिन डांस करते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो पूरे विश्व में घूमकर भारत की बर्बादी के सपने देखते हैं। राहुल गांधी की सोच अराजक है। राहुल गांधी एग्जैक्टली स्पीक्स लाइक अर्बन नक्सल्स। राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है। इस सबसे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की नीति और नियत टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों जैसी है, और वो इस बात से बौखलाए हुए हैं कि जो उनकी मंशा थी कि भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ने की, उनकी मंशा थी कि जेनजी को उकसाने और भड़काने की, वो कामयाब नहीं हुई। देश की जनता राहुल गांधी के ये एंटी इंडिया प्रवृत्ति को अच्छी तरीके से देखती है और जानती है, और आज देश की जनता ये जान चुकी है कि राहुल गांधी इज़ नॉट मियरली अ पॉलिटिकल ओपोनेंट, ही इज़ द ओपोनेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन स्टेट। इसीलिए राहुल की हर कथनी को वो देश विरोधी नेता की कथनी के रूप में देखती है, जिसके आचार और विचार भारतीय लोकतंत्र में अराजकता फैलाने के हैं। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है, और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है। जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस संविधान की कॉपी वो जेब में लेके घूमते हैं, कभी कभार उसको खोल के पढ़ भी लेना चाहिए। जिस सदन के वो नेता विपक्ष हैं, उसी सदन के नेता को जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनकी नीच सोच और उनकी भाषा शैली, उनके संस्कार दिखाता है। और वैसे तो पूरा देश जानता है कि देश की आज़ादी के समय से 1947 के बाद से किस नेता ने, किस परिवार ने देश के साथ गद्दारी की है। आज तक जितने भी घोटाले देश में सामने आए हैं, वो इनकी सरकार के समय के घोटाले सामने आए हैं। जनता को पूरी तरीके से नोचने का काम इस सरकार ने किया है। तो इसलिए जनता इस बार भी, जब अगले राज्यों के चुनाव आएंगे, तो इनसे जवाब मांगने वाली है। अभी जिस तरीके से हार का प्रकरण इनका चल रहा है, आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। ये रोजाना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और रोजाना जनता उनके चेहरे पे करारा तमाचा लगाने वाली है।